हेलो डियर, आप सभी के बीच में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो होने वाला है, जैसा कि जानते हैं 27 जुलाई को एमपी में हाई कोर्ट में नर्सिंग काउंसिल के ख़िलाफ़ में सुनवाई था। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा कि क्या हुआ है, क्या क्या जो है कोर्ट के द्वारा कहा गया है और क्या निर्णय निकला है। तो जितने भी नर्सिंग कॉलेज का जो मामला चल रहा है अभी एमपी में जाँच वगैरह, उसको जो है आपको यहाँ पे देखिएगा सब चीज़ 27 जुलाई को जो डेट था वो पड़ा और उस पर सुनवाई भी हुआ। नर्सिंग परीक्षा रोक मामले में हाई कोर्ट की टिप्पणी, मेडिकल यूनिवर्सिटी के हालात दिया तले अंधेरा जैसे। हाई कोर्ट ने कहा कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका हालात जो है दिया के जैसे है, दिया तले समान है। ठीक है, तो एक बात आप लोग समझिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि क्या कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, चीज़ों को समझिएगा, क्या कहा गया है यहाँ पे कोर्ट के द्वारा और क्या क्या चीज़ें रखा गया है बात को, सारा चीज़ मैं आपको आज समझाऊंगा। चलिए एक एक करके देखेंगे कि क्या कोर्ट के द्वारा कहा गया है। समझ गए चीज़ को। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुआ 27 जुलाई को और उसमें क्या क्या चीज़ें आया, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग पढ़िएगा, लिखा गया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के खंडपीठ ग्वालियर में गुरुवार को नर्सिंग परीक्षा के मामले में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट पेश की। मतलब जो 27 तारीख के था उसमें सीबीआई को रिपोर्ट सबमिट करना था कोर्ट के सामने, तो जो है सीबीआई ने कोर्ट के सामने अपना रिपोर्ट पेश की। सीबीआई ने 271 कॉलेजों में से 140 कॉलेजों की रिपोर्ट सबमिट की। अब सीबीआई ने जो 271 कॉलेज को जांच करना था उसमें से 140 कॉलेज का ही जो है वो जांच अभी तक पूरा कर पाया है, यानी 50%। और इस तरीके से उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने 140 कॉलेज के रिपोर्ट को सबमिट कर दिया कोर्ट के सामने में, और इस रिपोर्ट में 50% कॉलेज फर्जी तरीके से संचालित पाए गए। अब बताइए, ये बहुत बड़ा मात्रा है, बहुत बड़ा। अगर 140 कॉलेज का जो है सबमिट किया सब चीज़ सीबीआई ने, तो उसमें से 50 ऐसे कॉलेज हैं जो क्या पाए गए, फर्जी तरीके से पाए गए। तो देख लीजिए, बहुत बड़ा अपने आप में संख्या होता है। 140 में 70 कॉलेज फर्जी पाया गया, 271 में अभी 140 कॉलेज का ही मान्यता हुआ है, 140 कॉलेज का ही अभी यहाँ पे क्या हुए हैं, जांच हुए हैं सीबीआई के द्वारा, जिसका रिपोर्ट कोर्ट के सामने दिया गया, और उसमें भी 50% कॉलेज फर्जी है। ठीक है, इसके साथ ही कोर्ट ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल से कहा कि वह अपनी डाटा को सीबीआई के डाटा से मैच कर रिपोर्ट पेश करे। अब यहाँ पे जो कोर्ट ने आईएनसी को भी घसीट लिया है। देखिए, कोर्ट ने आईएनसी को भी घसीट लिया है। आईएनसी को कहा है कि आप अपने डाटा को सीबीआई के डाटा से ज़रूर मैच करें कि क्या मैच कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। चूँकि जो सारे चीज़ होते हैं उसका मेन जो नर्सिंग काउंसिल का जो मेन आदमी जो होता है सभी राज्य का, वह आईएनसी ही होता है। ठीक है, इसीलिए आईएनसी को भी यहाँ पे बीच में शामिल किया गया है। कोर्ट ने कहा कि डाटा में छेड़छाड़ पाए जाने पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों पर एफआईआर की जाएगी। अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी तरीके के डाटा में छेड़छाड़ हुआ, सीबीआई के डाटा और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के डाटा को मैच करना है, मैच में अगर कोई भी छेड़छाड़ अगर हुआ रहेगा तो आईएनसी और यूनिवर्सिटी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके विरुद्ध में एफआईआर उसके अधिकारियों पर किया जाएगा। यानी यहाँ पे कोर्ट बहुत ज़्यादा सख्ती अपना रहा है, किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है, चाहे वो आईएनसी ही क्यों ना हो या मेडिकल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश का ही क्यों ना हो। ठीक है, चलिए आगे और देखिए कि क्या क्या कोर्ट ने कहा इस दिन। यहाँ पे देखिए, ये सब के सब मैं आपको बता रहा हूँ। अमर उजाला एक अखबार है जो कि न्यूज़ पोर्टल है, उसके ज़रिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अमर उजाला एक अच्छा न्यूज़ है, पोर्टल न्यूज़ है, जहाँ पे जल्दी समाचार को लिखा जाता है। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के हालात दिया तले अंधेरे जैसा हो गए हैं। मतलब मेडिकल यूनिवर्सिटी को कोर्ट ने बोला कि भाई इतना ज़्यादा ख़राब हालात है मेडिकल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश का कि दिया के समान हो चुका है, अंधेरे में दिया दिखाने के समान हो चुका है। ठीक है, मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी तो कानून से भी ऊपर है। अब यहाँ पे देखिएगा,
हाई कोर्ट ने मेडिकल साइंस के जो यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश का उसके ऊपर तंज कसा। तंज क्या कसा? इन हाई कोर्ट ने कहा कि मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी तो कानून से भी ऊपर है और आज जो हालात है उसके जिम्मेदार आप हो। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया कि आज जो हालात है उसका सारा के सारा जिम्मेदार मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और आज के हालात के जिम्मेदार मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी है। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी क्यों खोली गई, मतलब ये जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये आखिर क्यों खोली गई? आप कानून से ऊपर है, आप अपने मन से सब काम करते हैं, यह मेडिकल यूनिवर्सिटी क्यों खोली गई, क्यों ज़रूरी आ गई इसके खोलने के? ठीक है, क्या मेडिकल कॉलेज ठीक नहीं चल रहे थे? पहले जो मेडिकल कॉलेज था वो पहले मेडिकल कॉलेज जो है आपके क्या थे, सब चीज़ काम मेडिकल कॉलेज में हो रहा था, लेकिन बाद में चल के मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी खोला गया। ठीक है, तो यही हाई कोर्ट कह रहा है कि क्या मेडिकल कॉलेज जो है ठीक नहीं चल रहा था जो आप मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जो है ओपन कर दिए और फिर जाके इस सारा धांधली इस सारा गड़बड़ी शुरू हुआ, या कॉलेजों को बदनाम करने के लिए यूनिवर्सिटी खोल दिया गया? देखिए, कोर्ट ने सख्त क्या क्या बहुत चीज़ों इन्होंने कहा। कोर्ट कहा कि क्या मेडिकल कॉलेज सही नहीं चल रहा था या फिर कॉलेज को बदनाम करने के लिए जो है यह यूनिवर्सिटी को ओपन किया गया, मेडिकल यूनिवर्सिटी को? ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है। ठीक है ना, अच्छे खासे मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज चल रही थी, उनका अच्छा नाम था। ठीक है, और मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी खुलते ही सब खराब कर दिया गया। यहाँ पे स्पष्ट रूप से, चूँकि जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है और यह इन्वेस्टिगेशन बहुत दिनों से चल रहा है, तो कोर्ट के पास एक एक कागजात एक एक खबर पहुंच गया होगा कि जब से ये मेडिकल यूनिवर्सिटी आया है तब से ही यह गड़बड़ी हुआ है, वरना पहले जो मेडिकल कॉलेज चल रहा था उसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो कोर्ट ने भी यही चीज़ कहा कि क्या ज़रूरी पड़ गया इसको ओपन करने का, क्या बदनाम करना था या मेडिकल कॉलेज सही से नहीं चल रहा था, आखिर क्या ज़रूरी था जो आपने मेडिकल यूनिवर्सिटी को ओपन कर दिया? ठीक है, और कोर्ट ने यह भी कहा कि मेडिकल कॉलेज अच्छे चल रहे थे, मध्य प्रदेश का अच्छा खासा नाम था। ठीक है, सभी का बढ़िया चीज़ हो रहा था, लेकिन जैसे ही मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी खुला उसके खुलते ही सब खराब कर दिया। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा कोर्ट ने कह दिया बातों ही बातों में कि सारा के सारा दोस्ती जो है मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी है। चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, चलिए इतना मैं बता दिया। आगे चलिए, आगे देखिए। यहाँ पे अब कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने कॉलेज में, देखिए, कोर्ट ने कॉलेज में जो भी भर्ती स्टाफ है, पढ़ाने वाले या नॉन टीचिंग वाले, सबको लेकर कहा कि सीबीआई को निर्देश देते हुए कहा कि सीबीआई अपनी आगामी रिपोर्ट में नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर्स की भर्ती की जानकारी भी पेश करे। अब देखिए, पहले तो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज को यहाँ पे क्या हो रहा था, चर्चा हो रहा था, कॉलेज को जांच किया जा रहा था कि कॉलेज फर्जी है या सही है, कॉलेज का क्षमता कितना है, कॉलेज जो मापदंड को पूरा करता है या नहीं करता, यानी कॉलेज को जांच हो रहा था। लेकिन अब कोर्ट धीरे धीरे अपना दायरा और बढ़ा रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। अब कोर्ट ने कह दिया है कि अब जो भी रिपोर्ट पेश करेंगे, वो आगामी जो रिपोर्ट पेश करेंगे सीबीआई, उसमें कॉलेज के स्टाफ का भी डिटेल होगा कि कॉलेज में कितने स्टाफ है और क्या क्या है। ठीक है, साथ में उनके प्रिंसिपल और टीचर्स के जानकारी वहाँ पे रहना चाहिए, सीबीआई को कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए, स्टाफ को किस तरह सैलरी दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि जो स्टाफ है उनको कैसे सैलरी दिया जा रहा है, कॉलेज किस आधार पर सैलरी दे रहा है। कॉलेज यदि किराए के बिल्डिंग में चल रहा है तो कब से चल रहा है, मतलब अभी एक एक चीज़ को खोजा जा रहा है। ये भी खोजा जा रहा है कि कॉलेज अगर किसी किराए के बिल्डिंग में है, मतलब होता है कि बिल्डिंग किराए पर आता है, कॉलेज चलता है, तो कब से चल रहा है किराए के बिल्डिंग पर, ये भी पूछा गया है। ठीक है, यदि इन कॉलेजों में स्टाफ की सैलरी या बिल्डिंग का किराया का भुगतान नगद किया जा रहा है तो यह भी एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर स्टाफ के सैलरी, ठीक है, या फिर जो मतलब किराए के मकान में कॉलेज है, अगर वो सारे के सारे इन सब का भुगतान डायरेक्ट पैसे से कर रहे हैं, भुगतान नगद कर रहे हैं, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या है, घोटाला है। ठीक है, और सारे घोटाले आ सकते हैं सामने।
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की जांच में जो कॉलेज सही तरीके से संचालित हो रहे हैं उसमें एकेडमिक सत्र को फिर से कैसे शुरू किया जा सकता है, इस पर सभी अपनी राय पेश करें ताकि सत्र का संचालन हो सके। अब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट क्या आया है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। कोर्ट ने ये कहा है कि कोर्ट अब इस मूड में आ चुका है, कोर्ट अब समझ चुके हैं कि छात्र के बहुत परेशानी हो गया, छात्र को अब एकेडमिक सत्र जो है कैसे शुरू करना है, इसके लिए उन्होंने अपना जो है निर्णय दिया कि सभी अपना अपना राय दे, चाहे वो मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आपका सीबीआई हो, मतलब जितने भी इस केस में इंक्लूड है सबको जो है राय देना है कि आखिर सत्र कैसे शुरू हो सकता है और कैसे जो है आगे की पढ़ाई पूरी हो सकती है। तो कोर्ट ने एक चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव ये चीज़ ये रखा है स्टूडेंट के लिए कि एकेडमिक सत्र को फिर से कैसे शुरू किया जा सकता है, इस पर सभी अपनी राय पेश करें ताकि सत्र का संचालन हो सके। कोर्ट ने एक यहाँ पे ये रिपोर्ट आपको ये लाइन बहुत अच्छा कहा है, ठीक है। बाकी मैं बता दें, अब इसका जो ये सारा चीज़ मैंने आपको पढ़ा के बता दिया कि 27 तारीख में क्या क्या कोर्ट ने कहा, लेकिन देखिए 27 तारीख में कोई बड़ा चीज़ नहीं हुआ है कि हाँ किसी चीज़ पर निर्णय लिया गया हो, बस इस पर खरी खोटी सुनाया गया है मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के ऊपर, ठीक है, उनको बहुत बोला गया है। बाकी मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि अब जो कोर्ट है वो समझ चुका है कि अब जो है एकेडमिक सेशन लेट हो रहा है, कैसे आगे की पढ़ाई हो, तो इसके लिए सबसे राय मांगा गया है, ठीक है। तो सबसे अब राय मांगा गया है, अगला डेट भी पड़ा है कि बहुत जल्द ही इसका सुनवाई भी फिर से होने वाला है। तो अगले डेट क्या कब दिया गया है वो मैं आगे वीडियो में बता दूंगा क्योंकि वीडियो देरी हो जाएगा। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि इसमें जो मैंने आपको पढ़ के बताया यह सब के सब जो है आपके अमर उजाला वेबसाइट पर बताया गया है वहाँ पे कि ये चीज़ें आज हुआ है एमपी हाई कोर्ट में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, सीधी सी बातें है कि कोर्ट ने मेडिकल साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ है, मेडिकल साइंस को बहुत चीज़ बोला कि मेडिकल साइंस तो दिए जलाने के समान है अंधेरे में, ठीक है। और इन्होंने और सारी चीज़ बोला मेडिकल साइंस के ऊपर कि आखिर मेडिकल साइंस का क्या ज़रूरी पड़ गया, मेडिकल साइंस जब से आया तब से अच्छे खासे चल रहे मेडिकल कॉलेज, अच्छे खासे चल रहे पढ़ाई, अच्छे खासे नाम था, सबको बर्बाद कर दिया और आज इस कंडीशन में आ गया है। तो मेरे डियर अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोग इसमें बहुत नाम सुने होंगे मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कहीं भी नर्सिंग काउंसिल का जिक्र नहीं किया गया है। आप जो भी जीएनएम वाले हैं एमपी में, एएनएम वाले हैं, उनको निश्चिंत रहना है, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोग को मैं बता दूँ कि बीएससी नर्सिंग का, मास्टर नर्सिंग का, पोस्ट बीएससी नर्सिंग का, ये लोग का एग्ज़ाम बहुत सालों से अटका हुआ है एमपी में, ठीक है। अभी 20 से 21 वाले का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 21 से 22 वाले का भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इन सब का बेचारे का एग्ज़ाम अटका हुआ है, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, मास्टर नर्सिंग का। तो उन लोगों का ही ज़्यादातर प्रॉब्लम है। ऐसा पैरामेडिकल जो जीएनएम एएनएम है उन लोगों का इतना प्रॉब्लम नहीं है। उन लोगों के जो नर्सिंग काउंसिल है ना, नर्सिंग काउंसिल के ऊपर जो है नाराज़ है हाई कोर्ट कि चूँकि जो बीएससी नर्सिंग वाला होता है और जो जीएनएम वाला नर्सिंग वाला होता है, दोनों का जो काउंसिल है वह काउंसिल तो एक ही रहता है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग वाला आए या फिर जीएनएम वाला जाए, दोनों का काउंसिल तो ही है। तो दोनों का काउंसिल सेम है, इसलिए यह काउंसिल पर गाज गिर रहा है, चूँकि इसीलिए आपके जीएनएम वाले के लिए भी लेट हो रहा है, ठीक है। जीएनएम एएनएम वाले के ऊपर उतना दिक्कत नहीं है, सारा का सारा दिक्कत बीएससी नर्सिंग, मास्टर नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग ए वाले पर है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है एमपी में, बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है। चीज़ों को समझ रहे हैं चीज़ को। चलिए अब यही सब चीज़ें आज बताया गया है, अगला डेट दिया है, अगला डेट जल्दी वीडियो में मैं बता दूंगा। बाकी कोई एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है कि हाँ क्या करना चाहिए। अभी सबसे अब आईएनसी और मेडिकल साइंस दोनों के डाटा को, आईएनसी और सीबीआई दोनों के डाटा को मैच करने के लिए कहा गया है, ठीक है। और जितने भी कॉलेज को चेक हुआ है सबको फिर से पेश किया जाएगा आगामी डेट पर, और तब जाके हो सकता है कोई निर्णय आए। अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, अभी तक रोक ही लगा है, स्टे है, ठीक है। तो स्टे देखिए कब हटता है एग्जाम पर से, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि क्या अब कोर्ट का फैसला आ रहा है या जो आगामी डेट पड़ा है उस पर पता चलेगा, ठीक है। वीडियो बड़ा हो गया, मिलेंगे अगले वीडियो में, देखते रहिए, इंतज़ार कीजिए।